नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड्स हार्शेस्ट लॉकडाउन इन चाइना। और जो चाइना में जो आज ये लॉकडाउन लगा है, ये वीडियो कल ही आया है। चाइना में जो लगा है ये सबसे हार्डेस्ट लॉकडाउन है वर्ल्ड का सबसे मतलब और कह सकते हैं सख्ती वाला लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन। और ये यही नहीं कि चाइना में ही है, ये अगर सावधानी ना बरती गई कोरोना वायरस के चलते हुए तो ये कंडीशन कहीं भी हो सकती है। ये हमारे देश भारत में भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी भारत में जैसे बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, क्राउड वाले जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे लोग मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये गलत है। अब देखते हैं वीडियो में भाई ने क्या क्या बताया, देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इंडिया हो या अमेरिका, यूरोप हो या अफ्रीका, आज के दिन दुनिया के ज्यादातर देशों में या तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस को ऑलरेडी हटा दिया गया है या धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। लेकिन एक देश है जहां पर कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही है। वही देश जहां से इस कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, चाइना। चाइना के कई शहरों में आज के दिन शायद से दुनिया का सबसे दम लॉकडाउन किया जा रहा है। रिपोर्ट किया गया है कि जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनके घर के बाहर इलेक्ट्रॉनिक अलार्म है सरकार के द्वारा कि वो घर के बाहर निकले तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाए। छोटे छोटे बच्चों को पूरी पीपीई किट्स के अंदर स्कूल भेजा जा रहा है। कई ऐसे केसेस भी सुनने को मिले जहां पर कोविड पॉजिटिव लोगों के पालतू जानवरों को भी मार दिया जा रहा है। और ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पर लोग अपनी बैल्कनी से चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, लॉकडाउन से बुरी तरीके से परेशान होकर कि हमें अपने घर से बाहर तो निकलने दो। ओमिक्रॉन की सद में आ गया है, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। सफेद रंग की पीपीई किट पहने। In many parts of the world, most COVID restrictions are gone, but in China, this remains the strategy. Lockdowns, such as this one in Shanghai, and any change of course is being resisted. दोस्तों, चाइना की कहानी बाकी देशों से काफी अलग है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया में हमें 3 वेव्स देखने को मिली। पहली 2020 में आई ओरिजिनल कोविड-19 स्ट्रेन की वेव। दूसरी डेल्टा वेरिएंट की वेव मई 2021 में आई, जो सबसे जानलेवा वेव थी। और फिर अभी जनवरी 2022 की थर्ड वेव ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो आई, मोर और लेस हार्मलेस वेव थी। इसमें डेथ रेट बहुत कम था। ज्यादातर देशों में ऐसी ही 3 या 4 वेव्स देखी गई जिनके पीछे अलग अलग वेरिएंट्स रिस्पॉन्सिबल थे। और सबसे लेटेस्ट वेव ज्यादातर देशों में ओमिक्रॉन वेव रही थी। लेकिन चाइना की अगर बात करें, जब फर्स्ट ओरिजिनल स्ट्रेन आया कोविड-19 का, चाइना ने अपने देश को इतना स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन किया कि फर्स्ट वेव के बाद कोई और वेव ही नहीं आई पिछले 2 सालों से। सिमिलर सी कहानी हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी देखने को मिली, जिन्होंने बहुत जल्दी अपने देश को बाहर की दुनिया से कट ऑफ कर दिया कि पहली वेव के बाद वहां पर कोई कोविड के केसेस ही नहीं देखने को मिले बहुत लंबे समय तक। इस स्ट्रैटेजी के पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कभी ना कभी तो अपने देश को खोलना पड़ेगा। हमेशा के लिए तो बाकी दुनिया से कट ऑफ करके नहीं रखा जा सकता। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इतनी तेजी से फैलता है कि इसे काबू में रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने जैसे ही अपने देशों को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करी, नंबर ऑफ केसेस अचानक से बहुत तेजी से ऊपर गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वेव इन देशों में भी आ गई और सिमिलर चीज हुई चाइना के साथ। मेनलैंड चाइना में पहला ओमिक्रॉन का केस डिटेक्ट किया गया 9 दिसंबर 2021 को। एक ऐसा आदमी जो बाहर देश से वापस लौटा था और इसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। बड़ी आम बात है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए। ज्यादातर लोगों को जिनको ओमिक्रॉन हुआ उन्हें पता तक नहीं चला। लेकिन मार्च अप्रैल तक आते आते चाइना में 25,000 कंफर्म्ड केसेस हो गए थे। जब से पैंडेमिक शुरू हुआ था, चाइना के लिए ये एक नया रिकॉर्ड था। यह है चाइना की सेकेंड वेव। रिपोर्ट्स के अनुसार ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट BA.2 इस वेव के पीछे रिस्पॉन्सिबल है चाइना में। इस वेरिएंट को स्टेल्थ ओमिक्रॉन के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और ये वाला वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी 1.5 टाइम्स ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। कौन से देश में सब वेरिएंट ओरिजिनेट हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिलीपींस नहीं, मतलब ओमिक्रॉन में इसमें पता ही नहीं चलता है। इसमें पता नहीं चलता, वो भी कह रहे हैं। मतलब ये जो मतलब वेरिएंट है BA.2, तो जो पहले वाला जो था मतलब ओमिक्रॉन, उससे ज़्यादा मतलब ट्रांसमिसिबल है, यानी ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और चाइना का शायद ये दूसरी मतलब वेव है चाइना में, दूसरी मतलब दूसरी है। हम लोगों को तो तीसरी चौथी भी फेस करने वाले हैं, लेकिन चाइना में दूसरी आई है। और वहाँ पे जो लॉकडाउन लगाया गया है, बता रहे बहुत ज़्यादा तबाही है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे उन्हें पीपी किट पहन के स्कूल जाना पड़ रहा है। तो पीपी किट पहन के स्कूल भेज रहे हैं।
इस देश में से पहली बार डिटेक्ट किया गया था। आज के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग BA.2 एक्चुअली में एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। और अच्छी खबर यह है कि अभी तक का एविडेंस यही सजेस्ट करता है कि यह वाला वेरिएंट ज्यादा जानलेवा नहीं है ओमिक्रॉन से। डेनमार्क के स्टैटिन सीरम इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी ज्यादा नहीं है ओमिक्रॉन के कंपैरिजन में, बस ये है कि ये और तेजी से फैलने लग रहा है। इसी रीजन से आज के दिन 86% सीक्वेंस्ड केसेस जो दुनिया भर में डिटेक्ट किए गए हैं वो इसी सब वेरिएंट के हैं। तो देखा जाए तो डरने की कोई बात ही नहीं है इस वेरिएंट से। इसी रीजन से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में कोविड केसेस बढ़ने के बावजूद भी वहां की सरकार एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हमें कोविड के साथ ही रहना पड़ेगा और इसलिए कोविड रिस्ट्रिक्शंस वहां पर भी हटने लग रही हैं। लेकिन चाइना की स्ट्रैटेजी काफी अलग है। चाइना हमेशा से ही विश्वास करता आया है जीरो कोविड पॉलिसी में। चाइनीज सरकार का मानना है कि कोविड पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा है और हमें किसी भी हालत में इसे पूरी तरीके से एलिमिनेट करना पड़ेगा, चाहे ये लोगों के थ्रू पहले, जानवरों के थ्रू या खाने के थ्रू या इवन मेल के थ्रू। यही रीजन है कि चाइनीज सरकार ने बहुत ही अजीबोगरीब तरीके अपनाए हैं कोविड केसेस को जीरो तक रखने के लिए। फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2021 में चाइनीज सरकार ने एक गीज आर्मी को डिप्लॉय किया था चाइना वियतनाम बॉर्डर पर। गूस जानते हो ना क्या होता है? ये चिड़िया जिसे हंस कहते हैं हिंदी में। ये गीज बहुत ही टेरिटोरियल होते हैं, अगर कोई इनकी टेरिटरी में घुसेगा तो ये उसे काटना शुरू करते हैं। तो चाइना ने 500 गीस को एक्चुअली में चाइनीज वियतनाम बॉर्डर के अराउंड डिप्लॉय कर दिया। तो वियतनाम से अगर कोई इंसान चाइना की तरफ इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहा है तो ये चिड़िया उन्हें काटना शुरू कर देंगी। इसके अलावा इन्होंने 400 मिक्स्ड ब्रीड कुत्तों को भी बॉर्डर पर डिप्लॉय किया। ये सब कुछ किया गया ताकि एक भी कोविड का केस ना आ सके चाइना के अंदर। लेकिन अब जब शंघाई जैसे शहर में कोविड केसेस बढ़ने लगे तो चाइना ने 31 मार्च को सिटी वाइड लॉकडाउन लगा दिया शंघाई पर। 25 मिलियन लोग लॉकडाउन के अंदर। ये कहा गया कि किसी भी इंसान को अपने नेबरहुड से बाहर जाना अलाउड नहीं है। हर किसी को फोर्स किया गया टेस्ट करने को और रिपोर्ट किया गया कि जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए उनके घरों के बाहर इलेक्ट्रॉनिक अलार्म्स फिट कर दिए ताकि अगर वो अपने घर से बाहर निकलें तो सरकार को पता लग जाए। कई वायरल वीडियो सामने आए जहां पर लोग बहुत गुस्से में थे। लोग इस चीज को और नहीं झेलना चाहते थे, अपने घरों के अंदर बंद रहना। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं लेकिन जिनमें सिम्टम्स ज्यादा नहीं दिखते या फिर माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं, उन्हें अपने घरों से बाहर निकालकर टेम्पररी अकोमोडेशन सेंटर्स में ले जाया जाता है। लोगों की तरफ से कई कंप्लेंट्स आई कि अकोमोडेशन सेंटर्स बहुत ही बुरी हालत में है। छत से पानी लीक करता है, बहुत ज्यादा लोगों को बहुत कम स्पेस में रख रखा है और ना ही कोई हीटिंग है, ना ही कोई एसी है और ना ही एक्सेस टू मेडिसिन है। इन अकोमोडेशन सेंटर्स के अंदर खिड़कियों को भी सील कर दिया गया है ताकि कोई फ्रेश एयर ना आ सके, इस डर से कि कहीं वायरस ना बाहर फैल जाए। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई जहां पर कोविड पॉजिटिव लोगों के पालतू जानवरों को, उनके जो पेट्स हैं, पालतू कुत्ते हैं, पालतू बिल्लियां हैं, उन्हें भी मार दिया जा रहा है इस डर से कि कहीं कोविड ना फैल जाए। नतीजा इन सब का यह हुआ कि ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर लोग अपनी बैल्कनी से चीखने लग रहे हैं, चिल्लाने लग रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में आकर। यार इस वीडियो में तो कितना दर्द दिख रहा है। लोग कहते वही तो कितना चिल्ला रहे हैं। और हो भी क्यों ना यार, एक घर में लोग बंद कब तक रह सकते हैं? उसमें ये 1 घंटे, वही तो 2 घंटे, 2 दिन, 3 दिन या महीने, और वहाँ तो लॉकडाउन खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जिस कंट्री से ये फैला था, अब वहाँ की सरकार ने तो जब कहा कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो शायद झूठ कह रहे थे। और जीरो पॉलिसी तो नहीं हो सकता, भाई तो बिल्कुल कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कब, या तो दूसरे देश में जाना बंद कर दो या बाहर से लोगों को आना बंद करवा दो, ये जब ही हो सकता है। इसमें मतलब देख रहे हो, मतलब जैसे हम लोग ही अगर 10 दिन अगर एक कमरे में रहें और हमारी खिड़कियों की हवा तक अंदर ना आने दी जाए तो मतलब कैसा रहेगा? ना तो हमारे पास कुछ होगा खाने के लिए, सोच के ही मतलब बड़ा डर सा लग रहा है। ये जिंदगी तो जानवर से भी बदतर कर दी गई है। और चाइना में जैसे आप जानते हैं कि कोई भी लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे एक वो राजशाही शासन है, कम्युनिस्टवादी सरकार है वहाँ पे। फूड डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ा, लोगों को खाने की कमी हो रही है क्योंकि खाने की सप्लाई ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। एज अ रिजल्ट कुछ जगहों पर दंगे भी देखने को मिले, राइट्स भी हुए इसको लेकर। और ऐसे भी वीडियो सामने आए जिसे देखकर लगता है कि ये कोई साइंस फिक्शन डिस्टोपियन फिल्म चलने लग रही है, जहां पर रोबोट कुत्तों को मॉनिटर करने के लिए लगाया गया है या फिर सरकार के ड्रोन्स लोगों के घर की बैल्कनीज के सामने आकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकलें। ये ड्रोन्स इसलिए आए क्योंकि कहा जा रहा है कि लोगों ने अपनी बैल्कनी से गाने शुरू कर दिए थे कि हमें भूखा क्यों मार रहे हो। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि चाइनीज सरकार ऐसा कर क्यों रही है? ना सिर्फ लोगों की जिंदगियों पर इससे असर पड़ रहा है बल्कि ओवरऑल चाइनीज इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ रहा है।
जब से लॉकडाउन डिक्लेयर किए गए थे, चाइनीज स्टॉक मार्केट नीचे जाए जा रहा है। इसे एक अननेसेसरी कोविड लॉकडाउन बताया गया है। 31 मेजर चाइनीज शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% तक पहुंच गया मार्च में, जो हाईएस्ट ऑन रहे पिछले 4 सालों में। इन्फ्लेशन भी बढ़ने लग रही है और सरकार ने एस्टिमेट किया था कि चाइना का ग्रोथ रेट 5.5% पर रहेगा इस साल 2022 में, लेकिन अलग अलग एजेंसीज ने अब चाइना का ग्रोथ फोरकास्ट कट कर दिया है। कुछ ने कहा है कि चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट अब सिर्फ 4.5% के अराउंड होगा, कुछ का मानना है कि ये 3.9% तक भी नीचे गिर सकता है। स्पेशली इंटरेस्टिंग ये है देखना कि चाइना के पड़ोस में साउथ कोरिया देश में भी कहानी काफी सिमिलर थी, लेकिन अप्रोच काफी अलग था। साउथ कोरिया ने भी अपने आप को कट ऑफ कर रखा था ऑलमोस्ट 2 सालों से बाकी दुनिया से। जैसे ही कोशिश करी थोड़ा सा देश को खोलने की, वैसे ही केसेस बड़ी तेजी से ऊपर गए। लेकिन साउथ कोरिया में वैक्सीनेशन रेट काफी हाई था और साउथ कोरियन सरकार की पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरह थी कि अब बहुत हो गया, अब हम कोविड के साथ जीना सीखेंगे, हम कोविड केसेस को 0 तक करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए साउथ कोरिया में कोई लॉकडाउन नहीं डिक्लेयर किया गया और रिजल्ट लोगों के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी काफी अच्छा रहा। तो इससे एक्चुअली मैं इस सवाल पर आता हूं कि चाइनीज सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है और ये ऐसा क्यों कर रही है। इसके पीछे 2 मेन रीजंस बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। पहला है कि चाइनीज वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं रही जितनी उम्मीद लगाई थी चाइनीज सरकार ने। इन्होंने 5 मेन वैक्सीन का इस्तेमाल किया था, जिनमें से सबसे जानी मानी थी सिनोवैक, सिनोफार्म और कांसिनो। इनकी कंपनीज के ही अकॉर्डिंग इनकी इफेक्टिविटी 50% से लेकर 79% के बीच में रही है। इसे आप कंपेयर करो मोडर्ना और फाइजर जैसी वैक्सीन से, जो 95% के अराउंड इफेक्टिव रही है। ये शुरुआत के स्ट्रेन की बात करी जा रही है। उसके बाद जैसे जैसे नए स्ट्रेन आए, हर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम होती गई, फाइजर और मोडर्ना की भी होती गई। लेकिन इन चाइनीज वैक्सीन की इफेक्टिवनेस अगर और भी कम हो गई तो इमेजिन कर ही सकते हो क्या हो सकता है। लेकिन दूसरा और इससे बड़ा रीजन बताया जा रहा है शी जिनपिंग की पॉलिटिक्स। कुछ ही महीनों में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर की इलेक्शंस है। हर 5 साल बाद इनकी नेशनल कांग्रेस बुलाई जाती है। और क्या होता है, ईगो है, ईगो, मतलब ईगो जरूरी है, लेकिन किसी की जान नहीं है, जान चली जाए जो पर पब्लिक ईगो पब्लिक बेचारी परेशान है, तबाह है। अगर जो राष्ट्रपति साहब है इनको मतलब इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तब इन्हें कैसा लगेगा। तो ईगो पब्लिक से बढ़कर नहीं हो सकता है और पब्लिक की बेहतरी के लिए कोई भी काम होना चाहिए। वही शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरियन है ना, जी जी जी, जिसका नाम क्या है, वो किम जोंग उन। हाँ किम जोंग। बताओ जिनपिंग और किम जोंग में क्या अंतर है? वही तना सही से जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि चाइना इतना अमीर देश कैसे बना। तो यहाँ पर एक ऑडियो बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगा। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा जी आपने देखा हमारे साथ वीडियो चाइना की बेरहमी का। चाइना कितना बेरहम हो सकता है इसका एग्जांपल वो खुद ही अपने पब्लिक को दे रहा है। जान जाए पर ईगो बना रहे हैं। वो शायद इसलिए कर रहे हैं कि जो वो एग्जांपल सेट करना चाह रहे हैं कि हमारे देश में 0 कोविड केसेस हैं, क्योंकि उनके यहाँ वो एनुअल वो क्या मतलब 5 कांग्रेस लेटर जो कांग्रेस की मीटिंग होती है जिसमें इन्हें अपना टर्म दोबारा भी लेना है। हाँ, तो उसमें इन्होंने कितना सख्त देश है हमारा, हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं इस पर। जी जी। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।